जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए महाराज अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हमारे साथ महाराज की बहुत प्यारी संगत लीला जोशी जी जुड़ी हैं और वो हमारे साथ अपना सत्संग साझा करेंगी। जय गुरु जी। आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी कारणवश मैं थोड़ा सा लेट हुई थी, बट मैंने 11:25 पर ज्वाइन कर लिया था। आई थॉट आपने देखा होगा, बट एनीवे, गुरु जी की जो इच्छा। अ, पर मुझे आज लग रहा था कि ये क्या गुरु जी परीक्षा लेते हैं और मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी और वासन अंकल को मुश्किल होगा। मुझे बहुत सारे, और मैं उनको फोन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि न वहां पर फोन लग पा रहा था। किसी तरह से मैसेज पहुंचवाया, वो सब गुरु जी की लीला है। अपरंपार, वही जानते हैं, वही करवाते हैं गुरु जी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे आज के सत्संग के लिए आप लोगों ने बुलाया है। गुरु जी की उस्तत, गुरु जी की मेहर का बखान करना अपने में एक बहुत बहुत ही अहम बात होती है, और वो भी गुरु जी की ही रजा में ही हो सकता है। उनको वो चाहे तो ही हम कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो हम किसी लायक नहीं हैं। तो सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम, और आप सभी आई हुई संगत को भी मेरा प्यार भरा नमन। देखिए, भाग्यशाली तो हम सब हैं, क्योंकि हम गुरु जी के चरणों में बैठे हुए। गुरु जी के चरणों में बैठना मतलब आप एक, जिस पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि आप अभी ये सत्संग का लाभ ले रहे हैं। नहीं तो हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गुरु जी के मंदिर के नेक्स्ट नेबर थे, वो वहां नहीं आ पहुंच सकते थे क्योंकि उनकी किस्मत ही नहीं थी, क्योंकि उनके लेख में लिखा ही नहीं था कि गुरु जी के चरणों में बैठो। तो ये तो असीम असीम कृपा गुरु जी की हम सब के ऊपर है कि उन्होंने हमको अपने चरणों से लगाया हुआ है। और इस कलयुग में हमें जो रास्ते दिखाए हैं, हमें तारने के लिए, इतने सरल, हमें कोई भी किसी भी रिचुअल्स में नहीं बांधा है गुरु जी ने, और इतनी सहूलियत से वो अपने साथ हमें जोड़े हुए हैं, उसका वर्णन ही नहीं। तो देखिए, गुरु जी की असीम कृपा हर एक के ऊपर है। वो तो अ, एक जैसे सूरज है, वो अपनी किरणें हर ओर बिखेरता है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी क्यों ना हो। ऐसे ही गुरु जी हैं, हर जगह, अपनी हर जगह व्याप्त है वो। अपना शरीर छोड़ने के बाद तो वो बिल्कुल और भी व्यापक हो गए हैं, और उनका आशीर्वाद हर तरफ, चारों तरफ है। लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो उनका आशीर्वाद है वो हम उसके लायक बने, उसके लायक हैं या नहीं। तो वो हम सबको अपने अपनी अंदर झांक के देखना पड़ता है, और देखना चाहिए। क्यों कहते थे गुरु जी की अपना भांडा साफ करो, क्योंकि भांडा जब तक साफ नहीं होगा तब तक गुरु जी उसमें बैठेंगे नहीं। तो अपना भांडा जो है वो साफ करना बहुत जरूरी है। और वो भांडा साफ करने के जो उपाय गुरु जी ने हमें इतने सरल बताए हैं, अगर हम उनको फॉलो करें, उस राह पर चलें, उनकी सीख के राह पर चलें, छोटी छोटी जो उन्होंने सीखें हमको दी हैं, उन पर चलें, तो शायद हमारा कल्याण होगा। और गुरु जी कहते थे ना कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो हाँ था ना भटको, कहते थे गुरु जी, घर बैठे सब कुछ मिल जाना।
रब तुम्हारे अंदर बैठा है। तो इतनी अगर बातें हम गुरु जी की याद रखें और सच्चे दिल से उनको सिमरन करते रहें, उनका जिस किसी विधि से भी, जिस विधि से भी, जिसको जो तरीका पसंद है, भागना नहीं चाहिए किसी के पीछे की क्या करना है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या करें क्या नहीं। आपके अंदर से जो आवाज आती है, आप वो चीज करिए। गुरु जी को आपने किस तरह से उनको कुछ अर्पित करना है। गुरु जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। गुरु जी को कुछ दिखावा नहीं चाहिए। गुरु जी को बिल्कुल कुछ भी आडंबर नहीं चाहिए। उनको भोले भाव चाहिए बस। उनको आपका ज्ञान, आपकी विचार, आपके कितने पढ़े लिखे हो, कितने तुम अमीर हो, गरीब हो, कैसे हो, कहाँ हो, कैसे, कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको सिर्फ आपका निर्मल मन और निर्मल भाव चाहिए। निर्मल भाव से अगर आप कुछ भी उनको अर्पित करते हैं, वो आशुतोष हैं। वो जरा समय मान जाते हैं, हर चीज वो आपके मन की कर देंगे उसी वक्त। अभी रिसेंटली में हम भी एक सत्संग में गए थे। वहां सत्संग कर रही थी मैं, उसके बाद कुछ लेडीज आके मुझसे पूछने लगी कि बताइए आप गुरु जी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। बहुत प्रश्न होते हैं लोगों के मन में, ठीक भी है, वो आना स्वाभाविक भी है। क्योंकि जब आप अपने पास के घर बुलाते हो तो आप सोचते हो कि उनको जो भी अच्छा लगता है हम अच्छे से अच्छा वो ही करें। तो मैं सचमुच में यही कहती हूँ कि आप भाव से जो कुछ भी देंगे ना, वो गुरुजी जो है वो कबूल करते हैं। उनको तो एक पराठे, अचार, चाय के साथ दे दो, इतने प्यार से वो खाते हैं कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आडंबर नहीं चाहिए। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि गुरु जी के साथ जो है वो इधर उधर के दिखावे बिल्कुल उनको पसंद नहीं थे। तो ये जो वैसे छोटी छोटी बातें मैं यूं ही, गुरु जी पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे, पर जो भी है ये सब बातें अब आजकल सभी को मालूम है। वर्ल्ड वाइड कितने सारे सत्संग हम लोग रोज के रोज सुनते हैं, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज मिलता ही रहता है। जैसे डायरेक्ट कनेक्शन हो, ये हो, वो सब कुछ। लेकिन इससे इसमें क्या है कि आप भुलेखों में मत पड़िए, उलझिए मत। उसमें उलझ के रहेंगे तो फिर आप उलझने में ही रह जाएंगे, वो उलझन और बढ़ती ही चली जाएगी। बस आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो गुरु जी से बनाइए कि आप कैसे उनसे जुड़ सकते हैं। अकेले में शांत मन से, एकांत होके, मौन रह के, या फिर शब्द सुन के, या फिर सत्संग करके, जैसे भी आपकी इच्छा होती हो, वो आपका मन जैसा करे उस तरह से आप गुरु जी से बस जुड़ने का यत्न कीजिए। और गुरु जी एक बार बाह पकड़ लेते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते। आप एक कदम बढ़ाएं, गुरु जी 10 कदम आपके पास आते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, हमारे बच्चे भी हमको देख करके उसी राह पर चल रहे हैं। कितना अच्छा है, सोचिए कि इनको बिना सिखाए ही सब कुछ अपने आप हमको देख करके वो सब करते हैं। जब हम गुरु जी के चरणों में सबसे पहले 94 में हम जलंधर में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, उस समय आए थे। और उस समय ही हमारा समय था, क्योंकि हम तो कहीं ऐसे जगह में जाने का कोई मतलब ही नहीं कि कोई गुरु गुरु किसी के पास जाए। पर बानक भी गुरु जी ने ही बनाया। और बस जोशी अंकल की के साथ ही कुछ उनको अंदर से अपने जॉब के लिए ही उनको कुछ विघ्न बाधा थी। उसमें हम लोग वहां पहुंचे। और मैं तो 4-5 दिन बाद ही, जब गुरु जी का बुलावा हुआ तभी आई। लेकिन मैं तो गुरु जी के पास जब भी, मैं अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि
गुरु जी के पास मंदिर में भी बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ, एकदम मेरा दिमाग खाली होता है। तो उस समय भी मुझे नहीं पता कि मैं जब गुरु जी के पास पहली बार गई थी तो मैं, मेरा तो शून्य थी मैं उस समय, मेरे कोई थॉट ही नहीं था अंदर अंदर से कि कौन है ये गुरु, क्या है। पैर दबाना है तो पहले ही दिन जाते ही मुझसे पैर दबाने के लिए बोल दिया था गुरु जी ने। मन में ये विचार भी नहीं आया कि कौन है ये, क्यों मैं इनके पैर दबाऊं। और मतलब कुछ ऐसा आकर्षण की, जैसे आप सोचिए एक चुंबक खींचता है अपनी ओर, बिल्कुल ऐसे ही। और जब एक बार बस जाना शुरू किया, और वो दिन और आज का दिन, पीछे मुड़ के देखने का तो प्रश्न ही नहीं। मेरे बच्चे दोनों, मेरे दोनों बेटे जो हैं वो छोटे थे उस समय, छोटा बेटा तो 9th में पढ़ता था, और गुरुजी हमेशा उसे अपने पास बुला लेते थे और पैर दबाते थे। सोचिए उसके कर्म भी कितने अच्छे रहे होंगे कि उसने भी अपने पूर्व जन्म में कुछ तो इतना पुण्य किया होगा कि वो गुरुजी के समीप बैठता है। अब भी बच्चे जो है वो बिल्कुल गुरुजी के चरणों में है। बहुत असीम असीम कृपा है गुरुजी की। आ, देखिए गुरुजी तो जो है ना, हमने जो प्रैक्टिकल देखा है गुरुजी को अपने सामने, गुरुजी तो लेख, जो आपके लिखे लेख हैं उसको मिटा के दूसरे लेख लिखने वाले हैं। ऐसे ऐसे सत्संग हैं कि उन्होंने लाइफ ही चेंज कर दी। आप सब लोग सुनते चले आते हैं क्या क्या होता है लोगों के साथ। ये जो शारीरिक विघ्न बाधाएं, बीमारियां और धन वैभव या बच्चा, ये तो गुरु जी का समझिए एक क्षणिक, एक उनकी चुटकी का काम था। गुरु जी तो महाशिव थे, गुरु शिव तो महाशिव हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमको हमारी आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था गुरु जी ने, और हम बाद में ही समझे कि वो महाशिव हैं। मैं तो उनको हमेशा ही पूर्ण गुरु समझती रही। और पूर्ण गुरु जो होते हैं वो, जैसे हम शिव पुराण जो गुरु जी ने पढ़ने को कहा था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। ये चीजें तो गुरु जी ने हमें बाद में बताई ना। उन्होंने हमारी आंखों में पर्दा डाला हुआ था, क्योंकि वो पर्दा ना डालते तो हम शायद बैठ भी ना पाते उनके समक्ष। एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य आभा के जो उनके अंदर से जो प्रकाश निकलता था, अगर वो सचमुच हमें वो अपनी असली आभा है वो दिखा देते तो हम कैसे, हमारी आंखें तो इतने में ही हम कभी भी आंख उठा के उनकी तरफ देख ही नहीं सकते थे, सीधे से उनकी तरफ कभी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ बात कर लो। सेवा करने का जो भी मौका मिलता था बस गुरु जी के चरणों की तरफ ही निगाह रहती थी। और मेरा तो हाल ये रहता था कि कभी कोई पूछने का तो मेरा सवाल ही नहीं, कोई चीज, मेरा दिमाग ही बिल्कुल खाली रहता था, तो पूछूं क्या। और मेरे तो कोई इस तरह का प्रश्न रहता भी नहीं था अंदर से। बस गुरुजी ने जो सेवा लगाई हुई थी वो किसी जन्मों के ही अच्छे कर्म थे मेरे। और हमेशा जब जलंधर में हम थे तो अक्सर गुरुजी घर पे भी आ जाते थे। और अब मैं आपको एक बात वही बताती हूँ कि एक बार मुझे बहुत हाई फीवर हो गया था, तो और गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ संगत लेके, लंगर बनवा के रखना। अब जोशी अंकल और मेरा छोटा बेटा ही थे वहाँ। और अब इन्होंने सोचा क्या करें, गुरुजी आएंगे, ठंड के दिन थे, बारिश हो रही थी दिन भर, बहुत मूसलाधार बारिश, और बर्फ की पट्टियां ये लोग मेरे सर पे रख रहे थे, बुखार ही नहीं डाउन हो रहा था। गुरुजी का मैसेज आया था कि हाथ में उंगलियों में हरी मिर्ची बांधो। और गुरुजी जब शाम हुई तो खैर जोशी अंकल ने बनवाया था,
लंगर वगैरह बनवाया, खुद भी कुछ किया। जब गुरु जी को लेट हो गया आने में, तो जोशी अंकल उनको है जो है देखने गए कि क्यों गुरु जी लेट हो गए, और गुरु जी दूसरे रास्ते से तब तक वो आए और सीधे मेरे पास आए अंदर बेडरूम में। मुझे बोला दिखा अपना हाथ। मैंने उनको हाथ ऊपर किया तो उन्होंने मेरे कलाई पकड़ी जैसे फीवर देखते हैं, और बोले कुछ नहीं हुआ है, चलो हम उधर बैठे, उधर चलो। तो ड्राइंग रूम में जहाँ पे भी गुरु जी का कोई, हम लोग ऐसे सिंहासन थोड़ी ना लगाते थे कि गुरु जी आ रहे हैं तो। बस वहां पे जो नीचे बंदोबस्त किया था, फायर प्लेस में आग वाग जला के रखी थी, ठंड के दिन थे, और पीछे नीचे बिछाने का इंतजाम जो संगत आएगी वो। गुरुजी तो वहीं पे नीचे जमीन पे कारपेट पे ही बैठ गए, और बिल्कुल फायर प्लेस के एकदम बगल में। और गुरुजी ने मुझको भी बोला कि कुछ नहीं हुआ, चलो उधर बैठो। अब मैं तो बिल्कुल काबिल ही नहीं थी उठने के, किसी तरह से उठ करके फिर ऐसे ही अपना वो लपेट के जो भी था मेरा ब्लैंकेट और ये सब, वो आ गई उधर ही, और गुरुजी के चरणों की तरफ अपना सिर रखा और लेट गई वहीं पर। और सब कुछ होता रहा, धीरे धीरे बातें बातें करते रहे सब। कड़ा प्रसाद और वो सब भी हुआ। गुरुजी ने अपने जो खाया उसमें से बचा हुआ मुझे दे दिया, और बोले ले खा ले। मैंने खा लिया वो। थोड़ी देर बाद मेरे को इतना ज्यादा पसीना, इतना पसीना कि बस पूरा मेरा शरीर भीग गया, और मेरा बुखार 2 सेकंड में गायब हो गया। तो ये चीजें तो गुरुजी की एक क्षणिक थी, और ये चीजें तो गुरुजी हमको उसी समय दिखाने के लिए भी करते थे कि ये तुम लोग ये चमत्कार कहते थे ना, चमत्कार को नमस्कार। बस गुरुजी का वो ही था। उनके लिए तो ये सब चीजें एक कोई माने ही नहीं रखती थी। वो तो एक निगाह, जहाँ उनकी निगाह जाए वहां सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो ईश्वर क्या नहीं कर सकते। और अभी तो देखिए कितने व्यापक हो गए गुरु जी। अब तो संसार का कल्याण कर रहे हैं, हर जगह हर कोई जो उनकी शरण में आया वो ही तर गया। तो ऐसे अक्सर गुरु जी आते थे घर पे। जो सबसे पहले आए थे एक बार, तो एक हमारे घर में गुरु जी ने वो सचखंड का प्रसाद निकाला था। वो एक बच्ची, लड़की आई थी, एक उनके ब्रिगेडियर शेख थी उनकी बेटी, उसको दिया था सबसे पहले। और सबसे पहले ही हमने उसके दर्शन किए कि कैसे वो होता है सचखंड का प्रसाद। गुरु जी को बहुत तकलीफ होती थी उसके बाद, लाल मुंह हो जाता था एकदम। 5 पट्टी अपने सिर में उनके, रुमाल से उनके अपनी दुपट्टे से बांध के उनका सर जोर से वो कियो, फिर पैर में मालिश करो। थोड़ी देर बाद गुरु जी ठीक होते थे, उनमें उनकी शक्ति लगती थी। फिर भी गुरु जी इतने बार वहां पे निकालते थे। मुझे भी गुरु जी ने एक बार दिया था सचखंड का प्रसाद, और मुझे इस लायक समझा कि मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि मुझे दिया है, बट गुरु जी ने मुझे भी इस लायक समझा और सचखंड का प्रसाद दिया। मेरे दोनों हाथों में नहीं समा रहा था वो, इतना बड़ा था वो प्रसाद, और गुरु जी की एक मुट्ठी में बंद था। गुरु जी ने मेरे हाथ में रखा, उनके मंदिर में, अपने मंदिर में जलंधर के। बस मैं ऐसे ही जमीन में नीचे बैठी हुई थी कारपेट पे। गुरुजी और जोशी अंकल खड़े होके बातें कर रहे थे, और मैं नीचे बैठी थी। अचानक ही गुरुजी ने मुझसे बोला ले, और मुझे प्रसाद दे दिया। वो मुट्ठी खोली और ऐसे लगा जैसे कोई स्पंज होता है, वो बड़ा होके और मेरे हाथ में वो पूरा गोल गोल लड्डू बन गया, और मेरा हाथ में समाया नहीं। और मेरी तो आंसू ही नहीं रुके, और मैं खड़ी भी कैसे होती, मैं घुटनों के बल खड़ी थी, आधी बैठी आधी खड़ी। फिर मेरे हाथ से ही गुरुजी ने सबको उसमें से प्रसाद बांटा। तो ये जो गुरुजी ने हमको, ये जो ये घड़ियां हैं जो गुरुजी ने हमको
अपने साथ रह के हमने जो उनके साथ रह करके ये जो बिताए हैं क्षण, वो ही हमारे लिए इस समय अमूल्य हैं। वही हमारा, तो मेरा तो वही खजाना है, वही मेरा धन है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा जीवन है। उसी उन्हीं यादों के सहारे हम लोग अभी सचमुच में मैं जी रही हूँ। और गुरु जी के अब ये, जब गुरु जी हमेशा कहते थे जब मैं चला जाऊंगा तब याद करोगे तुम लोग। और हम समझते नहीं थे गुरु जी ऐसा क्यों बोलते। हम सोचते थे जब दिल्ली आए आए थे तब उसके बाद से ऐसे बोलते थे गुरु जी। तो हमें समझ में नहीं आता था गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा। हम सोचते थे चल पंजाब चले जाएंगे तो ठीक है, पंजाब चले जाएंगे तो हम भी फिर जाते रहेंगे गुरु जी के पास, और कुछ बोलते नहीं थे हम। तो अक्सर गुरु जी बोलते थे जब मैं चला जाऊंगा तब याद करोगे, तब रोओगे। और गुरु जी ने तो अपना शरीर त्याग करके अपने हम सबको बता दिया ना कि ये नश्वर शरीर है, जाना सबको है, चाहे वो महापुरुष हो चाहे कोई भी हो। ईश्वर ने भी अपना शरीर त्यागा था, राम कृष्ण भी बिना शरीर त्यागे नहीं गए। और जो मनुष्य जन्म में, मनुष्य जोनी में आया है वो जाएगा जरूर। तो गुरु जी ने भी अपना दे करके, तो इन सब चीजों से हमको कुछ सबक तो सीखना चाहिए ना। गुरु जी कहते थे ऐश करो, लेकिन वो ऐश जो होती थी, ऐश में तुम बंधो नहीं, उसमें तुम लिप्त मत हो। सारे भोग भोगो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, अच्छे घरों में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी संगत करो, अच्छा बोलो, सबके साथ प्यार से रहो, सबका भला करो, लेकिन अपनी ये जो सांसारिक चीजें हैं उनमें लिप्त मत हो। इतना बड़ा सबक दिया गुरु जी ने, अपने को त्याग करके, अपना बलिदान करके, यही रह जाना है सब कुछ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमको गुरु जी के चरणों से, गुरु जी के साथ जुड़ के मिलती हैं, वो हमें हमेशा अपने जहन में बसा के रखनी चाहिए। कभी भटकना नहीं चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया बस उसी के पीछे चले गए, ऐसा कुछ नहीं। और गुरु जी परीक्षा सबकी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उन परीक्षाओं से निकालते भी वही हैं और माफ भी वही करते हैं। इसलिए किसी भी पथ पर जब हम चलते हैं, मुसीबतें आती हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। साथ में तो गुरु जी हैं, बस ये सोचना चाहिए कि उन्हीं का दिया हुआ है, आपकी रजा में हम राजी हैं गुरु जी, आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। अगर ये सोच लिया तो फिर आप हमेशा हर हालत में खुश रहोगे, और हर क्षण हर पल आप एक शुक्रियादा, एक शुक्राना सबके लिए सोचते रहिए अंदर अंदर से। इतना सब कुछ दिया है दाता ने, इतना सब कुछ की मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो अ, इतना ये हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लोग कैसे कैसे लोग होते हैं जो इस संसार में, जिनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी जीव में खाने के लिए उनको तरस जाते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पैसा है तो लेकिन फिर भी उसका उपभोग नहीं कर पाते। बस इंसान को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची कभी नहीं होना चाहिए। और हमेशा गुरु जी के वचन का पालन करना चाहिए कि सबके, जितना तुम्हारी सामर्थ है तुम दूसरों की मदद करो। ये अच्छी बातें जो गुरु जी ने हमें सिखाई, वो हमें हमेशा बांध के रखनी चाहिए। मैं सोचती हूँ आजकल वैसे सत्संग तो इतने होते हैं और हर एक को हर बात पता है अब, क्यों फिर मैं सोचती हूँ कि मैं शायद रिपीट कर रही हूँ या जो भी, बट मुझे लगता है कि संगत इतनी लायक और इतनी गुरु जी से जुड़ी हुई है कि सब कुछ सबको ज्ञान है। मैं तो ऐसी अज्ञानी, मेरे को बोलना भी पहले नहीं आता था बिल्कुल भी, मैं सत्संग कर ही नहीं पाती थी।
पता नहीं गुरुजी की कैसे एक ऐसी एक प्रेरणा हुई। गुरुजी ने खुद ही एक वो आंटी को, उषा आंटी है, उनको जैसे एक आदेश दिया कि जोशी आंटी को बोलेगी कि सत्संग करे। और वो पहला सत्संग तो मुझे हमेशा ही याद रहता है कि मैंने वो सत्संग किया था। बस उसके बाद गुरुजी ने जो थोड़ी बहुत हिम्मत दी, जो गुरुजी मुझसे कहलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। उन त्रुटियों के लिए क्षमा भी चाहती हूँ आप सबसे। और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी चीज वही है। और अपने राह से न भटके, गुरु जी के का दर थामा है, उसी में रहे। दो दो नाव में पाँव नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा गुरु जी कहते थे। तो मैं सोचती हूँ आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बहुत आंटी। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी, आपका समस्त मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से, सुरेश वासनागर की तरफ से और सारी सुनती हुई संगतों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और दोबारा फिर आइएगा आंटी, आपके सत्संग हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, आपके एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी महाराज। आइए अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।